we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस यूक्रेन, इजराइल हमास, ईरान इजराइल युद्ध के बाद अब एशिया में भारत के नज़दीक दो और देश युद्ध के मुहाने पर हैं। ये देश एक दूसरे पर मिसाइलों की बरसात कर रहे हैं। दरअसल हम जिन देशों की बात कर रहे हैं वो थाईलैंड और कंबोडिया हैं। इनके बीच अब जंग शुरू हो गई है। थाईलैंड ने F-16 फाइटर जेट विमानों को मैदान में उतार दिया है। ये वही अमेरिकन फाइटर जेट है जिसे पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर अचानक इन दोनों देशों के बीच ऐसा क्या हो गया कि दोनों देश युद्ध के मैदान में आ गए हैं, और अगर इनके बीच ये विवाद और भी बढ़ता है तो चीन की इसमें क्या भूमिका होगी। आइए इस वीडियो में हम लोग गहराई से समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि फेक न्यूज़ के ज़माने में सतर्क रहिए और सही और सटीक खबरों को देखने के लिए आप अपने फ़ोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। इसके साथ ही आप दैनिक जागरण के इस पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले आप इस मैप में इन दोनों देशों को देखिए। इन दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। ये लड़ाई उत्तरी कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर हो रही है। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच युद्ध की जड़ें एक हिंदू मंदिर से जुड़ी हैं। ता मुएन थाम नाम का एक शिव मंदिर कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर मौजूद है। दरअसल 11वीं सदी में खमेर के राजा सूर्यवर्मन ने भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया था। उस समय ये दोनों देश एक ही थे, लेकिन जब इन दोनों देशों के बीच बंटवारा हुआ तब ये मंदिर लड़ाई की मुख्य वजह बना। दोनों ही देश इस मंदिर पर अपना दावा करते हैं। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ ने इस मंदिर पर अपना फैसला भी सुनाया था और इसे कंबोडिया का बताया था। 2008 में जब इस मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया, उस समय भी विवाद देखने को मिला था। 2008 से 2011 तक दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई झड़पें हुई हैं, जिसमें कई लोग मारे गए। जो वर्तमान में विवाद चल रहा है, बताया जा रहा है कि उसके पीछे एक ड्रोन है। थाईलैंड की सीमा में कंबोडिया के एक ड्रोन की मौजूदगी ने युद्ध की चिंगारी का काम किया है। थाईलैंड का कहना है कि उसने गुरुवार की सुबह 7:30 बजे के करीब ता मुएन थाम मंदिर के ऊपर एक कंबोडियाई सेना का ड्रोन देखा। इसके बाद 6 कंबोडियाई सैनिकों को थाईलैंड के मिलिट्री बेस के पास भी देखा गया। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के जवानों के बीच बहस शुरू हुई और धीरे धीरे ये एक युद्ध में बदल गया। थाईलैंड ने दावा किया कि कंबोडियाई सैनिकों ने थाईलैंड के मिलिट्री ठिकानों पर हमला कर दिया और साथ ही ता मुएन थाम मंदिर को भी निशाना बनाया। इसके बाद थाईलैंड ने अपने F-16 विमानों से कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हमला बोला। अब आपको बताते हैं कि इस लड़ाई में चीन की क्या भूमिका हो सकती है। बता दें कि कंबोडिया थाईलैंड की तुलना में काफी कमजोर है। अगर इन दोनों देशों के बीच जंग नहीं रुकी तो चीन इसमें एक बड़ा रोल निभा सकता है। वैसे तो चीन के रिश्ते कंबोडिया और थाईलैंड दोनों से ही अच्छे हैं, लेकिन चीन की थाईलैंड के साथ दोस्ती काफी गहरी है। दोनों देशों के बीच गहरी आर्थिक साझेदारी भी है। चीन ने थाईलैंड को हथियार भी बेचे हैं। ऐसे में संभावना है कि चीन थाईलैंड का साथ दे सकता है। साथियों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।